अरुण गोविल भारतीय फिल्म जगत के एक अभिनेता और निर्माता हैं और उन्हें रामायण टीवी धारावाहिक के भगवान राम के रूप में याद किया जाता है। भगवान राम के रूप में अरुण गोविल भारतीय जनमानस पर एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। तो आगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहें। अरुण गोविल का जन्म मेरठ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने चौधरी चरण सेन विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग विज्ञान का अध्ययन किया और कुछ नाटकों में भी अभिनय किया। उन्होंने अपना किशोर जीवन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिताया था और उनके पिता चाहते थे वे एक सरकारी कर्मचारी बने, जबकि अरुण गोविल कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें याद किया जाए। 1975 में 17 साल की छोटी उम्र में वह अपने भाई के व्यवसाय में शामिल होने मुंबई चले आए और उन्होंने कॉलेज में नाटक करने के बाद अभिनय शुरू करने का फैसला किया। अरुण गोविल को भारतीय सिनेमा में पहला ब्रेक 1977 की फिल्म पहल में मिला, जब उनका परिचय ताराचंद बड़जात्या से उनकी भाभी तबस्सुम ने करवाया था। यह तबस्सुम वही हैं जो अपने बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्धि पाई थी और फिर बड़जात्या की फिल्म में अरुण गोविल के प्रदर्शन से वे बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने कनक मिश्रा की सावन को आने दो में अभिनय किया था। यह फिल्म 1989 में प्रदर्शित हुई थी और इसके गाने और यह फिल्म अपने समय बहुत चली थी। उसके बाद विजय कपूर की राधा और सीता भी आई थी, हालांकि यह फिल्म उतनी नहीं चली। उसके बाद फिर से कनक मिश्रा की जियो तो ऐसे जियो में उन्होंने शानदार अभिनय किया और यह भी फिल्म ठीक चली थी। रामानंद सागर ने अपनी टेलीविजन श्रृंखला विक्रम बेताल में लिया और फिर आगे विक्रम बेताल की अपार सफलता के पश्चात उन्होंने अरुण गोविल को टीवी श्रृंखला रामायण में भगवान राम के लिए चुना और इस रामायण ने अरुण गोविल का जीवन बदल दिया। अरुण गोविल कहते हैं कि उन्हें आज भी राम के नाम से जाना जाता है। जब भी वे हवाई अड्डे या सड़क या कहीं पर जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं और उनके अंदर भगवान राम का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से रामायण भारतीय टेलीविजन और भारतीय मानस के इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई और इसके आगे अन्य कई धार्मिक आधारित भूमिकाओं में अरुण गोविल को कास्ट किया गया, जिसमें विश्वामित्र टीवी श्रृंखला में हरिश्चंद्र और टीवी श्रृंखला बुद्ध में वे भगवान बुद्ध बने थे। अरुण गोविल ने कई भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है, जैसे भोजपुरी फिल्म गांव देश में उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और तेलुगु फिल्म जैसे इडू कोंडला स्वामी 1991 में जो आई थी, गोविंदा गोविंदा जो 1993 में आई थी, द ग्रेट रॉबरी जो 1996 में आई थी और आरे फिर आलिया जैसी उड़िया फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। आगे चलकर उन्होंने अपने सह कलाकार सुनील लहड़ी के साथ में एक प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई थी और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित एक टीवी श्रृंखला मशाल में निर्माण और अभिनय किया था और अभी हाल में ही वे द कपिल शर्मा शो के सीजन 2 में रामायण के सह कलाकार दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी के साथ में दिखाई दिए थे। अगर हम अरुण गोविल के व्यक्तिगत जीवन को देखें तो श्री प्रकाश चंद्र गोविल एक सरकारी अधिकारी थे और अरुण 6 भाइयों और 2 बहनों में से चौथे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई विजय गोविल की शादी एक पूर्व बाल अभिनेत्री तबस्सुम से हुई है, जिन्होंने दूरदर्शन पर फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और बॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉक शो का आयोजन किया है। अरुण गोविल की शादी अभिनेत्री श्री लेखा से हुई थी, जो मराठी फिल्मों की
एक अभिनेत्री थीं। श्रीलेखा गोविल ने कई मराठी फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें 1988 में आई पाहिजे प्रमुख थी, और उन्होंने हिंदी फिल्म छोटा सा घर 1996 में भी अभिनय किया है, और अरुण गोविल से एक बेटा और एक बेटी है।